जो वर्तमान अध्यक्ष टाइगर जी और भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति के जिला अध्यक्ष हमारे बीच में रंजित मरंडी जी उपस्थित हैं। इस प्रखंड के पूर्व प्रमुख रामप्रसाद यादव जी और वे भी हमारे पीरटाड़ से आए हुए हैं हमारे बीच में जो पूर्व प्रमुख सिकंदर हेमरम जी। इस तरह से हमारे मंच पर इस ताराजोरी पंचायत के मुखिया परमेश्वर जी, झलंडिया पंचायत के मुखिया नूनूलाल जी एवं उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के सभी गणमान्य मांझी उपस्थित हमारे सम्मानित मामवाले नौजवान क्रांतिकारी बंधुओं सबों को मेरे ओर से हार्दिक हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारी जोहार। साथियों, यह हूल दिवस क्यों मनाया जाता है? हूल दिवस सब जानते हैं कि सिद्धू कान्हू, चांद भैरव फूलो झानो ने अंग्रेजों के विरोध में कितनी बड़ी लड़कर के कुर्बानियां दिया था। आज उनके इस शौर्य दिवस के अवसर पर हम लोग उनको सबसे पहले सत नमन करते हैं और श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। साथियों, अंग्रेजों का जुल्म जब पूरा देश पर था और त्राहिमाम पूरा देश के वासी हमारे कर रहे थे, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो गैर आदिवासी हो, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, संथाल हो, जो भी हो, अंग्रेज लोग हमारे लोग भारतवासियों को जीने के लिए माने कीड़े मकोड़े की जिंदगी भी जी लेते हैं अभी के समय में, लेकिन उस तरह से भी हमारे लोग नहीं जी पा रहे थे। आप समझ सकते हैं जो अभी जो झांकियां हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने दिखाया, इससे आप क्या समझ रहे हैं कि भोगनाडी गांव जो साहिबगंज जिला में आज 1855 ईस्वी में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव फूलो झानो के नेतृत्व में उस समय 10,000 से ऊपर की आबादी के लोगों को वहां पर जुटान हुआ था और उस जुटान में सिद्धू कान्हू को राजा और चांद भैरव को सेनापति बनाया गया था और उनके नेतृत्व में अंग्रेजों के विरोध में बिगुल फूंका गया कि अंग्रेज तुम माटी मेरा भारत का माटी छोड़ो, शोषण मुक्त भारत करो। लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बात को कहां तक सुनी? ये तो हमारे दिल दहला देने वाली बात है कि उनका जो अंग्रेज का जो सेनापति शायद डायर क्या बोल करके इस तरह से नाम था, उनके नेतृत्व में हजारों पुलिस गोला बारूद लेकर के और संथालों को दमन करने के लिए, कुचलने के लिए और पूरे एरिया को पाकुड़ जिला, साहेबगंज जिला, दुमका जिला इत्यादि जिलों में जितने भी संथाल हमारे निवास करते थे, संथाल आदिवासी गैर आदिवासी निवास करते थे, 20,000 तो सरकारी आंकड़ा है, लेकिन हम लोगों को पुराने लोगों से सुनने को आता है कि 70,000 की आबादी को उन लोगों ने कत्लेआम किया था। और आप समझ सकते हैं कि 70,000 आबादी आज के समय में 70 लाख से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जब हमारे दादा एक थे, लेकिन आज उनके वंशज हम लोग 50-100 घर हो चुके हैं। उस तरह से समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी आबादी को उन लोगों ने तबाही मचाया था। कीड़े अभी जो छोटी बच्चों ने दिखा रहा था, जब उनका सिपाही और दरोगा जब आया तो आंदोलन में 3-4 दरोगा मारे गए थे। उसका विरोध में अंग्रेजों ने हमारे सभी संविधान विद्रोहियों को घेर करके और बारी बारी से महीनों सालों भर एक करके कत्लेआम किया था। आप समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दिया और क्यों दिया था? इसलिए दिया था कि मेरा देश आजाद होगा, अंग्रेज यहाँ से भागेगा, भारतवासी यहाँ का राजा बनेगा, हमारे बाल बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, सुख और चैन से अपना जिंदगी कटाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ ये महान सपूतों का जो सपना था, वो सपना को साकार करने के लिए बातें
बहुत लंबी होगी, कथाएं और कहानी और इतिहास बहुत बड़ी है। इतना मैं कहते जाऊंगा तो घंटों बीत जाएगी, इसलिए मैं इसको सारांश करते हुए आपके बीच में दो शब्द रखते हुए मैं अपनी बात को विराम करूंगा। साथियों, जो उनका सपना था वह सपना तब पूरा होगा जब हम जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने आजादी के पहले और बाद भी कहा था कि हमारे लोग शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो मैं कहना चाहता हूँ, बिरसा मुंडा ने भी कहा था कि हमारे लोग हड़िया दारू ताड़ी माड़ी छोड़ो और विकास का रास्ता अपनाओ और संगठित होकर के आगे बढ़ो। जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा, इसलिए हम संगठित होकर के संघर्ष करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें इल्म की जरूरत है, अकल की जरूरत है। और हमारा सबसे बड़ा हथियार है, यह हथियार हमारे बीच में है पढ़ाई। और हमारे सभी गांव में, सभी प्रखंडों में, सभी जिलों में एक से एक स्कूल और कॉलेज खुला है। आप अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने पर दिन रात मेहनत करिए, तब जाकर के समझ सकते हैं कि सिद्धू कानू चांद भैरव बिरसा मुंडा इत्यादि का जो कुर्बानियां हमारे लिए दिया गया है, जो कुर्बानी उन लोगों ने दिया है, उनकी कुर्बानी का सच्ची श्रद्धांजलि हम अर्पित कर रहे हैं। उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलने का कोशिश कर रहे हैं। सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके कुछ करके हम दिखाएंगे इस समाज के लिए, इस देश के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने गांव समाज के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सम्मानित माँ बहनों से कि बड़े बुजुर्ग नौजवान को रोजी रोजगार के चक्कर में अपने आप का समय झोंक देते हैं, लेकिन आप माताएं और बहनें घर में रहते हैं, आप बच्चे को संवारते हैं, गांव में रहते हैं, तो निश्चित तौर पर अपने बच्चे को आगे बढ़ाइए, पढ़ाइए, लिखाइए। ये मेरा प्रार्थना होगा। यदि आप पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं तो अपना अधिकार नहीं पा सकेंगे। दुनिया में कोई कुछ नहीं देगा तब जब आप अपने आप को लायक बनाइएगा। इसलिए लायक बनिए, संघर्ष करिए और संगठित रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, जैसे हमारे अभी राम प्रसाद जी ने बताया कि उस समय भी शोषण होता था, आज भी शोषण हो रहा है, लेकिन विचारों, नीति और लड़ाई का तरीका अलग अलग है। आप समझ सकते हैं, आप समझदार हैं। निश्चित तौर पर हम कहीं न कहीं हर एक जगह पर कहीं न कहीं शोषण का शिकार हो रहे हैं। हम तब नहीं शोषण के शिकार होंगे जब हम संगठित रहेंगे, शिक्षित रहेंगे और एक दूसरे, यह जाति का लड़ाई नहीं है, ये व्यक्ति का लड़ाई नहीं है। ये चांद भैरव, सिद्धू कानू, फूलो थानो कोई जाति के लिए नहीं लड़ा था, कोई समाज, कोई जाति, कोई धर्म के लिए नहीं लड़ा था, या पूरे हिंदुस्तानियों के लिए लड़ा था। इसलिए हम लोगों को सिर्फ इस क्षेत्र में संथाल के लिए नहीं, आदिवासी के लिए नहीं, हमें इस क्षेत्र के, इस राज्य के, इस देश के जनता के ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई आफत पड़ता है, तो विपत्ति होता है, तो हम लोग सब एक हो जाएंगे और एक होकर के हम लोग कंधे से कंधे मिला करके हम विरोधियों के विरोध में बिगुल फूकेंगे और अपने साहस और पराक्रम का परिचय देंगे। और परिचय ऐसा देंगे जो हमारे शोषण करने के लिए सोच रहे हैं, उनकी सोचने की शक्ति को हम नाबूद कर देंगे। आप समझ सकते हैं कि अभी यह जो भीड़ है, इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? एक मेला लगता है, एक नाच लगता है, एक थिएटर लगता है, तो हजारों हजार की तादाद में लोग पहुंच जाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस कौम को और जिस समाज को, जिस देश को अपना इतिहास पता नहीं होता है, उसका विकास संभव नहीं है। इसलिए अपना इतिहास को गढ़ने के लिए, अपना इतिहास को पढ़ने के लिए और अपना इतिहास को जानने के लिए एकत्रित होना पड़ेगा, एक जगह जमा होना पड़ेगा, कुछ बताना पड़ेगा और कुछ सुनना पड़ेगा और कुछ सुनाना पड़ेगा। हम सीखने के लिए भी कुछ आए हैं और कुछ सिखाने के लिए भी आए हैं, कुछ देने के लिए भी आया हो और कुछ पाने के लिए
लिए भी आया हूँ। इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसी बातों पर मैं तमाम उपस्थित सभी नौजवान भाई बंधु प्यारे बच्चों सम्मानित माँ बहनों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय होली दिवस।